ऊंचे पहाड़ों के बीच जंदापुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था, वीरण। वीरण मेहनती, मिलनसार और सबकी बात मानने वाला था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, वीरण तो ऐसा है कि हवा भी उल्टी चले तो यह समझ कर चलता है। एक दिन उसकी शादी पड़ोस की घाटी से आई सुगंधा नाम की लड़की से हो गई। सुगंधा सुंदर तो थी, लेकिन उसके मायके का माहौल थोड़ा अलग था। वहां लोग अपनी बात खुद तय करते, अपनी मर्जी से चलते। धीरे धीरे वही असर वीरन पर भी पड़ने लगा। शादी के कुछ महीनों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि वीरन का स्वभाव बदल रहा है। पहले जो हर बात मान लेता था, अब वही छोटी छोटी बात का जवाब देने लगा। सुगंधा भी सोचती, ये अचानक इतना जिद्दी क्यों हो गया। वीरण खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके मन में इतना खटपट क्यों जमा हो रहा है। पहाड़ों में एक कहावत है, जब मन का रास्ता धुंध से भर जाए तो आदमी जंगल की ओर भागता है। वीरण भी कभी कभी शाम को अकेले जंगल की ओर निकल जाता। वहीं कुछ चरवाहों के साथ बैठने लगा। बातों बातों में उसने शराब चख ली। धीरे धीरे उसे आदत लग गई। अब वह पहले जैसा शांत और समझदार नहीं रहा। एक दिन गांव के बूढ़े थापा जी ने उससे कहा, बेटा, पहाड़ पर भी रास्ता भटक सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता खत्म हो गया। बस तुम्हें धुंध हटानी है। थापा जी ने उसे समझाया कि इंसान का दिल भी पहाड़ जैसा होता है। कभी मौसम बदलता है, कभी रास्ते। शादी के बाद जिम्मेदारियां, नई आदतें, नया माहौल, ये सब मिलकर भीतर कहीं हलचल कर देते हैं। जब आदमी अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाता, तब वही हलचल उसे गलत सहारा ढूंढने पर मजबूर कर देती है। वही शराब, वही गुस्सा, वही जिद। वीरन को बात समझ आई। उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी से खुलकर बात करेगा, अपने दुख सुख बांटेगा और खुद को फिर से संभालेगा। धीरे धीरे धुंध छटी और वीरन फिर से वही पुराना समझदार वीरन बन गया, बस इस बार और भी मजबूत।